दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटेक हेल्प में। आज की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन किस प्रकार से बनाएं। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी लोगों के कि किस प्रकार से हम जो है 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग को मिलता है, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र एक ही होगा या फिर दूसरा होगा और किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा तथा उसके आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। कुछ समय पहले क्या होता था कि जो हमारे समस्त दस्तावेज हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज, ये सभी प्रकार के प्रमाण पत्र जो हैं ऑफ़लाइन बनाए जाते थे जिसमें कि फिज़िकली पटवारी के पास जाकर या तहसीलदार के पास जाकर जो है हम आय प्रमाण पत्र हो गया या फिर अन्य प्रकार के जितने भी स्थायी जाति वगैरह प्रमाण पत्र बनाते थे। लेकिन जब से ई-डिस्ट्रिक्ट आया, उसके बाद से सभी दस्तावेज़ जो है ऑनलाइन बनने लग गए। तब इसमें एक सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्या अगर ऑनलाइन दस्तावेज़ हमारे पास नहीं होगा तो यह दस्तावेज़ हमारा जो ऑफ़लाइन वाला जो हार्ड सील वाला मुहर लगा हुआ है, मान्य होगा अथवा नहीं? तो इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी यह है कि जो ऑफ़लाइन बनाया गया था वह प्रमाण पत्र भी पटवारी के जो उनकी पंजिकाएँ होती हैं उनमें रजिस्टर रहता है जिसमें कि साइड में लिखा रहता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ एक फ़ॉर्मेट। इस प्रकार से जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या या फिर जाति प्रमाण पत्र जो भी है, इस प्रकार से संख्या अंकित की जाती थी। जैसे यहाँ पे 2815/2010 है, इसका अर्थ यह है कि 2010 में जो प्रमाण पत्र बना है उसका क्रमांक जो है 2815 है, बना 2010 में है। तो इस प्रकार से इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यह प्रमाण पत्र भी पूर्ण रूप से वैध होगा। और अगर बात करें ऑनलाइन की या फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रमाण पत्र अगर आप ऑफलाइन नहीं चाहते हैं, कई संस्थानों में क्या होता है कि हमें जो है ऑनलाइन ही डाटा मैच करने के लिए ऑनलाइन ही मांगते हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करें कि जो आपका पुराना ऑफलाइन वाला स्थायी या जाति या आय जो भी प्रमाण पत्र है, उसको क्या करें आप कि पटवारी के वहाँ से पहले निरस्तीकरण कर लें, अन्यथा आप पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही जाति और स्थायी प्रमाण पत्र रखने की जो है वैधता है। अगर एक से ज़्यादा होने पर आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें जिस समय सीएससी से वहाँ पे जो है पुराना वाला अपना जाति प्रमाण पत्र भी उन्हीं दस्तावेज़ों के साथ अटैच कर दें। और बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आपके पास ऑफलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र हो या फिर ऑनलाइन वाला, सभी मान्य होंगे। तो चलिए, अगर आपको और इसके संबंधित कोई भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि सामान्य जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या चाहिए तथा प्रक्रिया क्या रहेगी, कितने दिनों में बन के आ जाएगा और ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय समय पर नई नई ऑनलाइन जानकारियां पाते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस प्रमाण पत्र के लिए जो आवश्यक दस्तावेजों की सूची है वह इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जो आवेदक हैं जिनका सामान्य जाति प्रमाण पत्र बनाना है उनकी पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ ही उसके बाद दूसरा जो है आवेदन पत्र, यह आपको सीएससी केंद्र पर ही मिल जाएगा, जिसमें अपनी जानकारियां भर के नीचे हस्ताक्षर करने होते हैं सदिनांक। उसके अलावा तीसरा है जो मार्कशीट या आधार कार्ड। अगर आपके पास मार्कशीट उपलब्ध नहीं है किन्हीं कारणों से, तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं जिसमें कि आपकी जो जन्म तिथि है वह वेरीफाई होती है और आपका पता वेरीफाई होता है। तो इसके अलावा अगला है जो वह है परिवार रजिस्टर। जैसा कि आप जानते ही हैं आजकल सभी कार्यों के लिए जो परिवार रजिस्टर है वह ऑनलाइन वाला ही वैध माना जा रहा है। तो ऑफलाइन वाला ना लगाएं, ऑनलाइन परिवार रजिस्टर ही लगाएं। आपको अभी दिखाऊंगा भी अटैचमेंट में। इसके अलावा खतौनी, तो सामान्य जाति प्रमाण पत्र के लिए ये दस्तावेज लगेंगे। अब खतौनी में किसी को डाउट रहता है, जैसे किसी के दादाजी के नाम पर होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दादा, परदादा या फिर पिताजी या फिर खुद के नाम पर, किसी के नाम पर भी खतौनी हो तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जो आवेदन पत्र है वह कुछ इस प्रकार का रहेगा। सामान्य जाति है तो आवेदन पत्र, इस समय इसमें जो है नाम आवेदक का, पिता का नाम, माता का नाम, इस प्रकार से पूरी जानकारी भरी जाएगी।
और इसके बाद नीचे जो है इसमें सिग्नेचर करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे नीचे आवेदक के हस्ताक्षर सदिनांक करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अटैचमेंट जो है, यहाँ पे आप मार्कशीट या फिर मार्कशीट उपलब्ध नहीं है तो दोनों साइड से आधार कार्ड आप इसमें पीडीएफ बना सकते हैं। पहला पीडीएफ यह है। दूसरे पीडीएफ में आप सामान्य रूप से परिवार रजिस्टर डिजिटली सिग्नेचर वाला और साथ ही उद्धरण खतौनी जो ऑफलाइन ही आती है, ऑनलाइन वाली मान्य नहीं होती है, इसलिए ऑफलाइन ही खतौनी जिसमें तहसीलदार के मोहर हो और दिख रहे हो, इस प्रकार से इसमें स्कैन करें। इस प्रकार से आपके पास 2 अटैचमेंट पीडीएफ स्कैन्ड हो और उसके बाद यहाँ पे आवेदन पंजीकरण पर क्लिक करके नया आवेदन करके नॉर्मली आप जो है इसमें विभाग चुनेंगे, राजस्व विभाग चुनेंगे। उसके बाद रेवेन्यू प्रमाण पत्र चुनेंगे। उसके बाद सेवा का प्रकार चुनने में यहाँ पे सामान्य जाति प्रमाण पत्र चुनेंगे। इसमें एक चीज और है, अगर जाति प्रमाण पत्र ओबीसी या फिर एससी का बनाना है तो आरक्षित वर्ग के लिए अर्थात ओबीसी, एससी या एसटी के लिए अगर आप उनका जाति प्रमाण पत्र अगर आप बना रहे हैं तो इसमें शपथ पत्र लगेगा। एडवोकेट से जो एफिडेविट बनाया जाता है तो उसमें घोषणा शपथ ली जाती है कि मैं इस वर्ग से बिलोंग करता हूं। और एक जो नया इसमें अपडेट है वह यह है कि जो ओबीसी वर्ग के हैं उनको इस बार यह भी घोषणा पत्र में दिखाना है अब कि जो है हम क्रीमी लेयर में है या नॉन क्रीमी लेयर में है। तो इस प्रकार से शपथ पत्र बनेगा और उसके बाद जो है शपथ पत्र भी आप अटैच करेंगे उसी पीडीएफ में। पीडीएफ 2 ही बनेंगी। इस प्रकार से फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे संलग्नक चुने में यहाँ पे जैसा कि शिक्षा संबंधित दस्तावेज में जो आपने आवेदन पत्र और अंक पत्र को अटैच करके पीडीएफ बनाई है उसको अपलोड करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करें पर क्लिक करके दस्तावेज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगला दस्तावेज जो बच रहा है वह है परिवार रजिस्टर और खतौनी। तो इसमें प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर वाला विकल्प चुन के यहाँ पे ब्राउज करके जो है अपलोड कर लेंगे। दोनों दस्तावेज अपलोड करने के बाद यहाँ पर संलग्न दस्तावेज देखें पर क्लिक करके एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो अपलोड करने थे वही करे हैं या कोई अन्य तो नहीं हो गए। इस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र दूसरा उसमें देख लें। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अगर डन है तो आवेदन पत्र भरें पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नाम आवेदक, यहाँ पर सारी डिटेल्स भरनी होंगी। इस प्रकार से जाति में सामान्य चुनने के बाद यहाँ पे उपजाति चुन लेंगे राजपूत। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे और यहाँ पे ग्रामीण शहरी चुन लेंगे। इसके बाद तहसील चुनेंगे जिस भी तहसील से आवेदन करता है। उसके बाद पटवारी क्षेत्र चुनेंगे, फिर ग्राम, फिर मोबाइल नंबर। इस प्रकार से एक बार रिव्यू कर लेंगे आपने जो जानकारी भरी है वह सही है अथवा नहीं। यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर डालें क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको बाद में भी अगर अपना दस्तावेज निकलवाना होता है तो इस पर हम ओटीपी के माध्यम से खुद ही बिना लॉगिन करे भी निकाल सकते हैं। इस पर भी एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। इस प्रकार से सारी जानकारी मैच करने के पश्चात सुरक्षित करें पर क्लिक कर लेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद प्रिंट रसीद पर क्लिक करके फीस लगा देंगे। उसके बाद इस प्रकार से जो है यहाँ पे रसीद आपके पास आ जाएगी। इसमें से जो है आवेदन संख्या नोट कर लेंगे भविष्य में रेफरेंस के लिए।